यदि आप जनता के साथ जुड़े रहते हैं तो उसका परिणाम सुखद होता है। इसी का उदाहरण है वार्ड नंबर 63 के उम्मीदवार भाजपा के ब्रिजेश शर्मा जी, जिनसे हम जानेंगे कि वार्ड नंबर 63 में क्या क्या समस्याएं हैं अभी। वार्ड नंबर 63 में अभी जब मैं जनसंपर्क में गया तो कुछ क्षेत्रों में जनता में काफ़ी कुछ रोष देखने को मिला। पूर्व वार्ड पार्षद के द्वारा जो वादे किए गए थे, एक्चुअली में मेरा वार्ड 2-3 वार्ड पार्षदों की भाग को मिला के बना है, जिसमें कांग्रेस के भी पार्षद रहे और भारतीय जनता पार्टी के भी रहे। तो 4 भाग में 3 भाग में तो कांग्रेस के पार्षद थे और 1 भाग में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद था। लेकिन समस्याएं सभी जगह देखने को मिली। जनता है, अपना आक्रोश कहेगी, मुझसे ही कहेगी, क्योंकि मैं प्रत्याशी हूँ। मैंने उनको सुना, 5 मिनट का समय दिया, 3 मिनट का समय दिया। आक्रोश था, लेकिन चूंकि मैंने गंभीरता से सुना तो अंतिम में उनका प्रेम भी मिला। और उनके मन में यही था कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको 5 साल का मौका देंगे। आपका व्यवहार हमें अच्छा लगा, आपने हमारे विषय को सुना और हमारे जो आलोचना है उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा कम देखने को मिलता है। पिछले चुनाव के अंदर भाजपा को बहुत बड़ा बहुमत मिला था, उसमें भी इसके अंदर आप जिस तरह बता रहे हैं कि 3/4 कांग्रेस वाले लोग थे जिनने उस समय भी कांग्रेस के साथ दिया था। आपको लगता है कि वो व्यक्ति वापस से अब भाजपा की ओर रुख करेंगे? मैंने ये कहा है कि मेरे वार्ड के 4 भाग हैं। 3 भाग कांग्रेसी वार्ड पार्षद के इस वार्ड में जुड़े हैं और 1 भाग भारतीय जनता पार्टी वाले वार्ड का जुड़ा है। ऐसे 4 भाग हैं। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी भाषा में कि 3 भाग में कांग्रेस का बहुमत रह सकता है। लेकिन जब मैं वहाँ गया, आकलन किया, जनता के बीच बातचीत की, मैं ज़्यादा ढोल तमाशे इसमें नहीं रहा। मैंने ये प्रायोरिटी दी कि चूँकि वार्ड का चुनाव है, नाली पटान का चुनाव है, सड़क का चुनाव है, तो जनता की पीड़ा तो सुनूं। ढोल के साथ निकल जाऊंगा, माला पहन के निकल जाऊंगा, जनता क्या कह रही है, क्या सुन रही है, मुझे पता नहीं चलेगा। आज मैं 5वें दशक में चल रहा हूँ, इतना तो समझ में आ गया कि जनता की सेवा के बिना आप चल नहीं सकते। तो मैंने जनता को सुना, पहले मैंने वो प्रायोरिटी दी और यही निकल के आया कि उन्होंने कहा, लेकिन ये भी कहा कि आपके अंदर जो सोबरनेस है, आप में जो गंभीरता है, हमें लगता है आप हमारा काम करोगे, हमें आपके ऊपर विश्वास है। तो मुझे लगता है मेरी जीत अभी हो चुकी है। मतदान तो केवल एक प्रोसेस है। इस वार्ड में देखा गया कि प्रहलाद कुंजल जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने बहुत काम करवाए थे पूरे उनके क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में भी अधिक काम हुए हैं। जिस तरह आपने बताया कि नाली पठान और रोड की समस्या ही पार्षद के हिस्से में आती है, तो रोड बनी हुई है, नालियों की समस्याएं भी विधायक साहब ने दूर की थी। तो इसमें आप किस तरह उन्हें बता पाएंगे कि ये पार्षद और विधायक में जो अंतर था उनके कामों में, उसमें किस तरह क्लेरिफाई करके वोट अपनी साइड लेंगे? मैं जा रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं देखिए ये रोड कांग्रेस ने बना दिया। मैंने साहब, कार्यकाल में तो बन गया, लेकिन आप भी शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं। किसी भी कार्य की फाइल चलाने में, उसका टेंडर निकलने में, फिर उसको प्रोसेस में लाने में कम से कम 2 से 2.5 वर्ष का समय तो मिनिमम लग जाता है। तो ये जो आज जितनी भी रोडों का आप विकास देख रहे हैं, ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में स्वीकृत हो चुका था और रोड बनना भी चालू हो गई थी। लेकिन क्षेत्र बड़ा है तो अभी तक वो काम चल रहा है। तो आप इसको इस दृष्टि से न देखें। विकास तो ये भारतीय जनता पार्टी के समय ही आरंभ हो गया था, इसका अंत कांग्रेस के शासन तक चलेगा। तो यानी ये भारतीय जनता पार्टी की दूरदृष्टि है कि उन्होंने कितना बड़ा विकास का काम किया। अब रही बात नाली की, तो हर काम का एक क्रम होता है। पहले रोड बनेगा, फिर साइड का काम होगा, फिर मध्य में इंटरलॉकिंग लगेगी। तो विकास कार्य आरंभ हो जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। ख़त्म कब होता है ये उसके बजट के ऊपर निर्भर है और लंबे समय तक चलता है, तो ये उस सरकार की दूरदर्शिता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया। कांग्रेस तो सिर्फ उसको आगे की ओर बढ़ा रही है। कांग्रेस ने अपनी ओर से कोई विशेष काम नहीं किया इसमें। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो मंत्री साहब हैं वो हमारे साथ हैं, तो यदि हम जीतते हैं तो हमारी बात ज़्यादा प्रमुखता से रखी जाएगी। तो इस बात को आप किस तरह डिफेंड कर रहे हैं? उनका कहना उचित हो सकता है, सरकार उनकी है। लेकिन सरकार में जाने के बाद मंत्री केवल एक पार्टी के नहीं हो जाते। आज नरेंद्र भाई मोदी हैं, वो 125 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। वोट सबने नहीं दिया,
लेकिन जब आप उस पद पर पहुंच गए तो आपका दृष्टिकोण एक पिता तुल्य हो जाना चाहिए। उस समय आपका भेद खत्म हो जाना चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी सब आपके हैं, आप सबके हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात मंत्री पद पर जाकर करता है तो मेरे ख्याल से वो उस पद की गरिमा को नहीं निभा रहा। ये जनतंत्र की सुंदरता नहीं है। मेरा अंतिम प्रश्न, आप अपने वार्ड वासियों से क्या वादा करते हैं और उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा प्रयास होगा, मेरे पूर्व यहाँ एक बहुत लोकप्रिय पार्षद रहे थे अर्जुन जी खंगार, हमारी टीम के बड़े अच्छे सदस्य थे। मैं प्रयास करूंगा कि अर्जुन के उन विचारों को आगे बढ़ा सकूं। भले हमारी पूरी टीम उनके पीछे रहा करती थी, हम ही अर्जुन खंगार थे, पर चेहरा हमने अर्जुन खंगार का रखा। लोगों के सामने हमने एक मॉडल पेश किया था। मैं चाहता हूं कि उसी मॉडल पे पूरी टीम, मेरी सारी टीम ब्रजेश शर्मा बन के चले। अकेला ब्रजेश शर्मा कुछ नहीं कर पाएगा, मेरी टीम का एक एक सदस्य ब्रजेश शर्मा है। जब लोग साथ जुड़ते हैं तो काम होता है और इसी तरह चुनाव जीते भी जा सकते हैं और मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाता है। इसी सोच के साथ ब्रजेश शर्मा मैदान में उतरे हैं। धन्यवाद।